नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं मिस्टर फैक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी का अंत कैसे होगा। जानेंगे थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान की समझ रखने वाला हर कोई व्यक्ति इस बात से अवगत है कि भविष्य में हमारी पृथ्वी का अंत निश्चित है। लेकिन सवाल यह है कि कब और कैसे। तो दोस्तों, पृथ्वी के अंत को दो तरीके से समझा जा सकता है। बायोलॉजिकली यानी कि जैविक रूप से, और जियोलॉजिकली यानी भूवैज्ञानिक रूप से। दोस्तों, रेडियोमेट्रिक डेटिंग यानी एक ऐसी टेक्निक जो रॉक्स यानी चट्टानों जैसी चीज़ों के लिए उपयोग होती है, जिससे हम इनकी एज जान सकते हैं। अगर आप रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार हमारी पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले या उससे भी पहले हुआ था। तब से पृथ्वी ने लंबे समय तक ग्लेशियर और एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट को झेला है और बड़े पैमाने पर अपने आप को विलुप्त होने से बचाए रखा। और यही नहीं, अकेले पृथ्वी ने पिछले 100 सालों में परमाणु युद्ध का अनुभव भी किया है, जो कि क्लाइमेट चेंजिंग से भी गुजर रही थी। इतना होने के बाद भी पृथ्वी के अंत के बारे में जानने की कोशिश वैज्ञानिक लंबे समय से कर रहे हैं और इसका जवाब आसान नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल और आकाशीय तंत्र यानी कि सेलेस्टिकल सिस्टम हमारी पृथ्वी का अंत बन सकते हैं। तो अब पहले जानते हैं कि पृथ्वी के विनाश के पीछे इंसानों का कितना हाथ रहेगा। अभी जो मास एक्सटेंशन यानी सामूहिक विलोपन चल रहा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में होलोसिन एक्सटेंशन का नाम दिया गया है, इंसानों द्वारा पृथ्वी पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो गतिविधियां की जा रही है, उसे ही सामूहिक विलोपन या मास एक्सटेंशन कहा जाता है। 2019 की एक स्टडी के अनुसार पृथ्वी पर इंसानों के हस्तक्षेप के कारण कुछ दशकों के अंदर लगभग 10 लाख जानवरों और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त होने का सामना करना पड़ा। 1950 से लेकर अब तक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि ने हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम पर प्रभाव डाला है। मैमल्स, रेप्टाइल्स और फिशेस जो कभी इस ग्रह को आबाद करती थी, अब विलुप्त हो चुकी हैं। प्रजातियों की विलुप्त होने की वर्तमान दर औसत विलुप्त होने की दर से लगभग 1000 गुना अधिक होने की संभावना है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30% तक बढ़ गई है। ऐसी कई मानव क्रियाएं हैं जिनके प्रयोग से पृथ्वी के अंत होने में मनुष्यों का योगदान है, जैसे कि न्यूक्लियर होलोकॉस्ट यानी परमाणु प्रलय, या किसी एक्सपेरिमेंट के कारण होने वाला डिजास्टर, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड डिजीज। तो बात करते हैं पहले कारण की, जो है न्यूक्लियर फेमिन। 20th सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है परमाणु हथियार, जो पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी तरह के जीवों पर एक विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। पृथ्वी पर परमाणु युद्ध यानी न्यूक्लियर वॉर से न्यूक्लियर विंटर जैसी एक परिकल्पित तबाही होने की संभावना है। संवैधानिक रूप से परमाणु हथियारों के विस्फोट के बाद परिणाम पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के अधिकांश प्रकाश को रोक देगा, जिसके परिणाम में ग्लोबल कूलिंग होगा, जिससे सभी फसलें नष्ट हो जाएगी और अकाल की स्थिति आ जाएगी, जिसे परमाणु अकाल यानी कि न्यूक्लियर फेमिन कहा जाता है। एक रिसर्च टीम के द्वारा 1983 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार हाई लेवल की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कम तापमान पर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मानव सभ्यता के सभी संसाधन और प्रणालियों को नष्ट कर सकती है। एक महत्वपूर्ण आकार के परमाणु युद्ध पृथ्वी पर लॉन्ग टर्म प्रभाव डाल सकते हैं। मुख्य रूप से जारी किए गए रिजल्ट में से एक रिजल्ट परमाणु सर्दी यानी कि न्यूक्लियर विंटर भी हो सकती है, जो प्रारंभिक घटना के बाद कई दशकों, सदियों, यहाँ तक कि सहस्राब्दी तक रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकों की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में परमाणु युद्ध की रोकथाम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने पर
2 अरब से अधिक लोग भूखमरी का सामना करेंगे। तो हम बात करते हैं अगली संभावना की, जो है एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट का खतरा। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले हुआ एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट पृथ्वी से डायनासोर को विलुप्त करने का कारण बना, और ऐसी ही घटना अगर भविष्य में कभी होती है तो मानव जाति भी विलुप्त हो सकती है। यदि हम पास्ट की बात करें, चंद्रमा के बनने से लेकर पानी की उत्पत्ति में एस्ट्रॉयड और कॉमेट का बहुत बड़ा हाथ है। पास्ट में हुए एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट पर हुई रिसर्च के अनुसार 1 किलोमीटर के डायमीटर वाले क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड 5 लाख सालों में पृथ्वी से टकराते हैं, जबकि 5 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्ट्रॉयड 20 मिलियन सालों में एक बार टकराते हैं, और 10 किलोमीटर से अधिक डायमीटर वाले एस्ट्रॉयड का अंतिम ज्ञात इम्पैक्ट लगभग 66 मिलियन यानी 66 मिलियन साल पहले हुआ था। 1979 में भूवैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े इम्पैक्ट वाले क्रिएटर की खोज की थी, और जिस पे रिसर्च से पता चला कि इसकी एज 2.2 अरब साल है। इस क्रिएटर की एज हिमयुग यानी कि आइस एज के साथ मेल खाती है। एक एस्ट्रॉयड या उल्कापिंड के इम्पैक्ट की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। अगले डिजास्टर की बात करें तो वो है गामा रे बस्ट, या यूं कह ले कि GRBs। गामा रे बस्ट या GRB एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विस्फोट है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में रैंडमली होते हैं। ये सभी जीवों के लिए डेंजरस और हार्मफुल है। किस्मत से अब तक GRBs हमेशा हमारे आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के बाहर ही हुए हैं। पृथ्वी गामा रेडिएशन से सुरक्षित ही रहने वाली है, क्योंकि GRBs पृथ्वी के पास नहीं फटते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगस्त 2017 में स्पेस ऑब्जर्वेटरीज यानी अंतरिक्ष वेधशालाओं में हाइड्रा तारामंडल में लगभग 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक छोटी गामा रे फटने का पता लगा है, जिसका नाम GRB 170817A दिया, और इसके फटने का कारण 2 न्यूट्रॉन स्टार का आपस में विलय होना था, और आज तक पृथ्वी के सबसे नजदीक सिर्फ यही GRB फटा था। जाहिर सी बात है 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से इसका हमारी पृथ्वी पर कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में अभी तक कोई GRB नहीं देखा गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक वुल्फ रेट स्टार की खोज की है, जिसका नाम WR104 दिया गया है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 8000 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसकी आयु लगभग 5 लाख साल है। संभावना जताई जा रही है कि यह स्टार अब कभी भी एक सुपरनोवा में बदल सकता है, और जब ऐसा होगा तो GRB जरूर होगा। लेकिन इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि ये हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पृथ्वी का शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड इसको रोक देगा। अगली संभावना है सोलर रेडिएशन में वृद्धि और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। सूर्य सौरमंडल का एकमात्र तारा होने के कारण सूर्य का पृथ्वी सहित सभी ग्रहों पर गहरा प्रभाव है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भविष्य में सूर्य का क्या होगा और इसका पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समय के साथ साथ सूर्य की चमक धीरे धीरे और बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हाई लेवल का सोलर रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा। हालांकि सूर्य की चमक में वृद्धि की वर्तमान दर 100 मिलियन वर्षों में लगभग 1% है, और 1 अरब साल में 10% है। तो ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि पिछले 4.5 अरब सालों में सूर्य की चमक में 30% की वृद्धि हुई है। जैसे जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में सोलर रेडिएशन का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ही सिलिकेट मिनरल्स का अपक्षय उच्च दर पर होता है। जानकारी के लिए बता दें कि अपक्षय यानी कि वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट-फूट होती है। अगले 600 मिलियन सालों में CO2 की सांद्रता एक ऐसे बिंदु से नीचे जाने की उम्मीद है जिस पर C3 कार्बन फोटोसिंथेसिस को कायम नहीं रख सकता, जिसके कारण पेड़ों और जंगलों के जीवन में धीरे धीरे गिरावट होगी। शाकाहारी पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो C3 की कमी की वजह से पृथ्वी से मरने वाले पौधों में से सबसे पहले रहेंगे। इसके बाद में पर्णपाती वन और अंत में सदाबहार जंगल भी खत्म हो जाएंगे। वायुमंडल में घटते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर से पेड़ पौधों के मरने का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीवों के विलुप्त होने का कारण रहेगा। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की अन्य जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर चूज कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।